नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। लगातार अपने बातों को बेबाक तरीके से रखने वाले और साफ तौर पर राजनीति में सक्रिय तौर पर रहने वाले नेता आज़ाद गांधी आज फिर एक बार जनता के बीच हैं। वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय न्यायिक महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में वो न्यायिक धरना का आज उन्होंने आयोजन किया। सबसे पहले ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि जो जनता है वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज उनके आवास पर, उनके कार्यालय पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लोगों को उन्होंने संबोधित किया, धरना दिया गया, नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और विभिन्न मांगों को लेकर के वो आज जो है लोगों के बीच यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये धरना का स्थल है जहाँ पर आज़ाद गांधी और उनके तमाम जो लोग हैं वो स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद गांधी जी भी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आज ये न्यायिक धरना का जो उन्होंने आयोजन किया है उसका मकसद क्या है, क्या मांगे हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं जो आने वाले समय में वो जनता के बीच रखे हैं। तमाम बातों को लेकर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आज़ाद गांधी। आज़ाद जी, आज जो धरना, न्यायिक धरना आप इस वक्त का कार्यक्रम रखे हैं 12 से 2 के बीच, क्या कुछ है, पहले ये बताइए। देखिए, देश में गरीबों की हालात, अति पिछड़ा समाज हो, पसमानदा समाज हो, वो काफ़ी अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। कई हत्याएं इस राज्य में गरीबों का हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। छोटी छोटी बातों के लिए गरीबों को लोग मार रहे हैं। इस देश की सामंती शक्तियाँ, इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है। आज हम लोगों ने इसलिए इस धरना का नाम रखे हैं न्यायिक धरना। न्याय मिलना चाहिए लोगों को, ये डेमोक्रेटिव है और डेमोक्रेटिव में तमाम लोगों का अधिकार है। इस देश में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इस डेमोक्रेटिव में तमाम लोगों का समान अधिकार है। आज एक गरीब का बच्चा मारा जाता है, अपहरण हो जाता है, 14 बरस, 15 बरस, 13 बरस की लड़कियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, गरीबों के साथ। कोई न्याय नहीं मिल रहा है इस देश में। केस को लोग खा पका जाते हैं। अगर वही बड़े लोगों के साथ कोई घटना घटती है तो लोग, पूरा दुनिया एक हो जाता है। वो इज्जतदार लोग होते हैं, बड़े लोग। लेकिन जब छोटे लोगों की बहू बेटियां से गैंग रेप के बलात्कार की शिकार होती है तो लोग कहते हैं कि बदचलन है, बदचलन का दर्जा दिया जाता है। अब हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। आज ही की तारीख में 14 मई को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने हम गरीबों को संदेश दिया था कि अगर अपना अधिकार लेना चाहते हो तो अधिकार चाहोगे घर में बैठ के लेने का तो संभव नहीं है। डेमोक्रेटिक में जब भी अधिकार मिलता है तो आंदोलन के ताकत के बल पर मिलता है। जब तक इस देश में आंदोलन की ताकतें मजबूत नहीं होगी तो इस देश में गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है साथी। इसलिए आज हम लोगों न्यायिक धरना के माध्यम से हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आपने करोड़ों करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, क्या वो पैकेज जमीन पर आने वाला है? क्या वो पैकेज हमारे गरीब, पसमानदा समाज, अति पिछड़ा समाज, नाई समाज, जो बिन समाज, बेलदार समाज, क्या उनके खाते में जाएगा? क्या ये सिर्फ सरकार जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। ये बड़े बड़े लोगों को लोन माफ़ कर देती है, लेकिन किसानों का, मजदूरों का, जो छोटे छोटे दुकान को बढ़ाने के लिए जो कर्ज लिए हैं, उनका कर्ज ये सरकार माफ़ करने वाली नहीं है। ये सरकार सिर्फ कागजी वादा पूरा करती है। चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, ये गरीबों की सरकार नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। आज जो आप लोग ये न्यायिक धरना कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोगों को? हम आप 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम यह धरना कर रहे हैं। पहला हम लोगों का मांग है कि इस देश में गरीबों को, छोटी छोटी जातियां को, नाई को, बिंद हो, बेलदार हो, चौहान हो, पसमानदा समाज हो, अकलियत समाज के लोग हैं, वो तमाम लोग अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। उनको सुरक्षा की गारंटी दो।
निकले घर से बाहर रोजगार दे, रोजगार करने के लिए जाता है, अपने हक हकूक की जब बात करता है हत्या हो जाती है। आपको पता होगा कि बिहार ऐसे प्रदेश में, और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, भाजपा का एक जिला अध्यक्ष का रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में जमीन हड़पने के लिए एक बूढ़ी 65 वर्षीय महिला को जो है सारे आम तमाम लोगों के सामने गोली मार दिया जाता है। न्याय जीरो। एक तरफ योगी सरकार कहती है हम गरीबों की सरकार है। मध्य प्रदेश में हाल ही परसों की घटना, इस देश में कसूर इतना था उन लोगों का कि बेचारा गरीब सामंतों के दरवाजा पर नहीं गया, उसका बात नहीं माना, बाल दाढ़ी नहीं बनाया, उसको लोगों ने मार करके इतना मार मारा कि उसकी हालत खराब है, जानलेवा हमला किया गया। इसी लॉकडाउन के 2 दिन पहले समस्तीपुर में एक लड़की, 14 बरस की लड़की, माँ बाप के सामने, उसकी माँ भी बैठी हुई है और बाप भी बैठा हुआ, पूरा परिवार बैठा हुआ है, और उस परिवार के सामने उस लड़की को घींच कर करके गैंग रेप करता है, गैंग रेप। और जब उसका परिवार थाना में जाता है केस करने के लिए, तो प्रशासन केस नहीं लेती है। इसलिए केस नहीं लेती है कि जो अपराधी है उसका साठगांठ प्रशासन से मिला हुआ है, और उस लड़की का लाश जो रेल की पटरी पर मिलता है। आज आप लोग जो धरना, आज मैं एक बात और बताना चाहता हूं पत्रकार साथियों। एक पवन कुमार लड़का, 6 बरस का लड़का, बिहार में मुजफ्फरपुर में उसको किडनैप हो जाता है, और एक दिन के बाद उसकी लाशें मिलती है खेतों में, घर के आसपास। और दुर्भाग्य इस बिहार का, जो न्याय की बात करने वाली यह सरकार कहती है कि गरीबों के हम रक्षक हैं, और 2 महीना हो गया साथियों, गिरफ्तारी नहीं हुआ। कई घटनाएं इस देश में गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, छोटी छोटी जातियों के साथ। हम इस धरना के माध्यम से सरकार से न्याय मांगते हैं कि न्याय दो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। गरीब नहीं बोल रहा इसका मतलब गूंगा मत समझो, गरीब देख नहीं रहा इसका मतलब नहीं समझो कि वह अंधा है। जब उग्र हो जाएगा आंदोलन तो आपके कंट्रोल से बाहर होगा। नीतीश जी और मोदी जी, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। अच्छा आजाद जी, ये बताइए कि कल बजट भी पेश हो गया है। पहले तो ये बताइए कि बजट आप लोगों के लिए कैसा रहा, और दूसरी बात ये है कि सरकार खुद आरोप लगा रही है कि आपके नेता जो हैं तेजस्वी यादव, वो ट्विटर बॉय हो गए हैं और हवाई जहाज से उड़कर आए या किसी तरह से आए, और आकर के अब जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है उस बीच राजनीति कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, तेजस्वी यादव जी पार्टी के कार्यों से दिल्ली गए हुए थे। एकाएक 21 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे भारत में जो है अघोषित इमरजेंसी लगा दिए, लॉकडाउन कर दिए। वैसी परिस्थिति में कानून के तहत ही उनको आना हो पड़ेगा। कई बार सरकार में आवेदन दिल्ली में रह कर के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने दिया। मैं आपको आंतरिक बातें बता रहा हूँ, लेकिन सरकार ने आने का परमिशन बिहार नहीं दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को बिहार आने की अनुमति मिली, और वह जब से बिहार आए हैं गरीबों की आवाज़ बन कर के काम कर रहे हैं। अगर वह दिल्ली में ही थे, चाहे जहाँ भी थे, एक गरीब की आवाज़ बन कर के काम कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो गरीबों का रक्षक है, चिंतक है, सोशल जस्टिस का नेता है। जब भी बात करेगा तो गरीबों के हित की बात करेगा, जब भी सोचेगा तो सोशल जस्टिस की बात सोचेगा। इसलिए लोगों को कहने का काम है, लोग तो अपना देखे कि बिहार को कहाँ पीछे लेके चले गए। 15 साल बनाम 15 साल, हमने जो 15 साल में काम किया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल के मंत्री थे, फ्लड आया था बिहार में, उत्तर बिहार डूब चुका था, मर रहे थे लोग। वैसी परिस्थिति में हमारे नेता ने रेल किराया सबको माफ़ कर दिया कि जिनको जहाँ जाना है जाओ।
आज गरीबों को मूर्ख बनाया जा रहा है, मजदूरों को। आज किस हालात में हमारे बिहार के लोग एवं अन्य दूसरे के राज्यों के लोग रह रहे हैं, दूसरे राज्यों में खाना नहीं मिल रहा है। आप पैकेज देने की बात कर रहे हैं गरीबों का। अगर आपके पास ताकत है मोदी जी, उस गरीबों की बात करिए जो गरीब देश के विकास में लगा हुआ। अगर आज देश का गरीब नहीं होता तो आज हिंदुस्तान विकसित नहीं होता। अगर आज हिंदुस्तान विकास की कगार पर है तो इन मजदूरों के बल पर, इन गरीबों के बल पर आज देश विकसित कर रहा है। अगर इस देश के गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय करोगे तो ऐसा हाय लगेगा कि फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं है। आजाद जी, इस धरना के बाद जो है अब आगे की रणनीति क्या है? मानिए अगर लॉकडाउन बढ़ता है, जो चूंकि आप एक खास जो नाई जाति है उसके लिए आप हमेशा काम करते हैं, दुकानें अगर नहीं खुलती हैं या फिर कुछ और होता है, चूंकि वैश्विक महामारी है, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या कुछ होगी? देखिए, सिर्फ नाई जात का ही दुकान नहीं खुला हुआ है। कई लोगों का, जो गरीब गुरबा जो दुकान है, पंखा रिपेयरिंग करने वाला, गाड़ी बनाने वाला, मजदूरी करने वाला, सब्जी बेचने वाला को पुलिस जो है मार रही है। पुलिस की मनमानी इतनी बढ़ गई है बिहार में, अन्य राज्यों में। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, आश्चर्य होता है कि गरीब कितना मुश्किल से ठेला पर सब्जी लेके आता है, अब पुलिस जो है उसको लाठी से पाँव से फेंक देती है उसका सारा सब्जी को। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में गरीबों का कोई सम्मान नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से कि जो लॉकडाउन का जो नियम है, जो भारत सरकार ने जो निर्धारित किया, लक्ष्य निर्धारित किया, जो दिशा निर्देश दिया है, हम गरीब उसका पालन करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई नियम का पालन करने वाला होता है तो गरीब गुरबा लोग होता है। बड़े लोग नियम का पालन नहीं करते हैं, गरीब हमेशा नियमों का पालन करते आया। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि चाहे सैलून हो, पंखा रिपेयरिंग करने वाला हो, जो गुमटी में सब्जी बेचने वाला हो, जो गुमटी में पान बेचने वाला हो, खैनी बेचने वाला लोग हैं, उन तमाम लोगों की दुकानें खुलनी चाहिए। हम गरीब उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम का जो गाइडलाइन है, हम उसका सअक्षर पालन करेंगे। तो साफ तौर पर ये बातचीत कर रहे थे आज़ाद गांधी साहब। सरकार के ऊपर भी कई सारे ऐसे सवाल इन्होंने खड़ा किया है और काफ़ी जनता का समर्थन भी इन्हें लगातार मिल रहा है। जिस तरह से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सवाल बहुत अहम है और अब देखना होगा कि इस धरने के बाद और क्या कुछ सरकार के तरफ से बातें खुलकर आती हैं। चूँकि लॉकडाउन जो है आने वाले समय में बढ़ने की ऐसी उम्मीद है और बजट को लेकर भी विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं वो सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द HD न्यूज़, पटना।